स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन पर। मैं संदीप तिवारी। यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा लगातार जारी किए जा रहे नोटिफिकेशन विज्ञापन में एक और बढ़ोतरी हो रही है। एक जो बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन था लोअर पीसीएस का 2026 में 2025 के पेट से आपके सामने जारी कर दिया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ी है और हम सब वेट कर रहे थे और अभी कुछ दिन पहले रवि सर ने आकर के आपको अपडेट भी किया था कि इसका नोटिफिकेशन जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले इस खुशी में ही यह नोटिफिकेशन आपके सामने है। इस वीडियो को सभी लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दें, लाइक भी कर दें और संपूर्ण जानकारियों को समझ ले। एक बहुत बड़ी अपडेट है। मतलब अगर यूपी ट्रिपल एससी के अब तक के लेखपाल के बाद से आए हुए अपने स्तर के जो नोटिफिकेशंस थे उसमें सबसे बड़ा विज्ञापन आपके सामने है। मैं सब कुछ स्पष्ट करता हूं और इस खुशी को आपके साथ साझा भी करता हूं। हम सब हमेशा से आपके साथ प्रयास भी करते हैं, लगातार जो भी पढ़ाने लिखाने की एक्टिविटी होती है उसमें जोड़ते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी पेट की हो या उससे जारी किए जा रहे सभी नोटिफिकेशंस की हो। कल मैंने एक ऐसे साझा पोस्ट किया तो उसमें मैंने देखा कि अब तक कितनी भर्तियां जो है यूपी ट्रिपल एससी ने 2026 में 25 के आधार पर दे दी। 25 का जो पेट था उसके आधार पर दे दी। उसमें एक संख्या आपकी जो है लोअर पीसीएस की अभी बढ़ रही है। तो सभी लोग लोअर पीसीएस के इस नोटिफिकेशन के बारे में जो विस्तृत जानकारी है उसको डिटेल से समझ लें। संपूर्ण समराइज चीजें हम आपको स्पष्ट कर देते हैं। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, पदों की। 2285 अर्थात 2285 पदों का नोटिफिकेशन है। 2285 पदों का नोटिफिकेशन है। यस बिल्कुल। चलिए, बिल्कुल आप सभी लोगों के लिए खुशी का दिन है और हमारे लिए भी खुशी का दिन है। हम सब इस खुशी को साझा कर रहे हैं और सच में वास्तव में जैसे ऐसी चीजें आती है ना जो हम लोग मतलब उस उदासीनता से निकल रहे हैं जिसमें जब हम लोग आप कहते हो कि रवि सर आप जो है, संदीप सर आप जो है आइए और हमारे लिए चलिए धरना दीजिए, हमारे लिए चलिए नोटिफिकेशंस की बात करिए, हमारे लिए तमाम तरीके से हमारे लिए एक्टिविटी में आइए। कम से कम हम इस समय नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी का समय है और सच में इस पर आप लोगों को अब इस मौके को भुनाना चाहिए। लग करके जो भी आपकी जरूरत की चीजें उसको शामिल करिए अपनी तैयारियों में और भुनाइए। आज 30 तारीख को इसका विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है वो 29/5/2026 से, अर्थात हम लोग यहाँ पर मार्च में हैं। अप्रैल मई से इसमें हम फॉर्म भर सकेंगे। मई से फॉर्म भरा जाएगा। आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 18/6 रहेगी। मतलब जून आपके सामने मई होगा ना। हाँ, मार्च हो गया, अप्रैल 4 और मई, बिल्कुल मई, और 18/6/2026 तक हम लोग सबमिट कर सकेंगे। शुल्क समायोजन एवं आवेदन की संशोधन की अंतिम तिथि 25/6/2026 रहेगी। ये आप 3 तिथियां कंफर्म कर लीजिए। मतलब आज आपका नोटिफिकेशन है, 29/5/2026 से आप आवेदन करेंगे, 18/6/2026 तक आप आवेदन करेंगे और सारा कुछ फाइनल करने के लिए 25/6/2026 तक का आपके पास समय है। मैंने एक बात जो आपको कंफर्म करी, यहाँ पदों की संख्या 2285 है। मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तृत करके दिखाता हूं, ध्यान से बातों को समझिएगा। जितना कुछ बताते जा रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, ये मैं आपको सबसे स्पष्ट कर देता हूं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की विज्ञापन संख्या फला 7/2026 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के अंतर्गत विभिन्न विभागों के निमंत्रणाधीन कुल रिक्त 2285 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं। मुख्य तौर पर यह 2025 के स्कोर कार्ड निर्गत जो किया गया था उसी के आधार पर है और अभी तो सब अप्लाई करिए। जिनका एब्सोल्यूट स्कोर है, अर्थात आपने पॉजिटिव अंक अर्जित किया है, पॉजिटिव ही मिलेगा भाई, नेगेटिव थोड़ी मिलेगा। जिन्होंने पॉजिटिव अंक यहाँ पर अचीव किया है, मतलब उनका नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 या उससे कम ऋणात्मक नहीं हो सकता है, धनात्मक हो। आप सभी लोग 25 रुपए का फॉर्म भरिए और 25 रुपए का फॉर्म भर के इस परीक्षा के लिए तैयार हो जाइए। करेक्ट है? इस परीक्षा की सभी प्रक्रिया, सभी प्रोसेस का एक विस्तृत विवरण आपको दे दिया गया है, एक विस्तृत जानकारी आपके सामने है। मैं जो मुख्य चीजें हैं वो आपको स्पष्ट कर देता हूं, डिटेल्ड वीडियो भी इस पर स्पष्ट हो जाएगी। अभी आपके सामने जो जरूरत की चीजें मैं उसको प्रोवाइड कर देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी को रहती है कि इसमें सर हमारा पेट स्कोर क्या हो, कि हम अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी तो आप इस मुद्दे पर जाइए मत। लेखपाल में भी ये सामने समस्या आई थी। अंत में ऐसा हुआ कि कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स जो शॉर्टलिस्टिंग मार्क्स है उससे ज्यादा है लेकिन वो आवेदन नहीं कर पाए हैं।
तो सबसे पहला काम 25 रुपए का मोह त्याग करके आवेदन करिए जा करके। जब आवेदन शुरू होगा, अभी तो फिलहाल उसके लिए भी समय है, अभी आपका फोकस इतने समय का जो गैप दिया गया है उसमें यही हो कि अपनी जो परीक्षा की प्रिपरेशन है उसको आप प्रॉपर करना शुरू करिए। इसके लिए ओटीआर का जो सिस्टम है आप सभी लोग उसको ध्यान दे दीजिएगा और सभी को सारी प्रोसेस को परफॉर्म करिए। यहाँ पर कुछ चीजें जो मुख्य है मैं उसको कंफर्म कर देता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट सारी बातें तो डिटेल में हम इसको टेलीग्राम ग्रुप में डलवा देंगे, आप लोग अपने स्तर पर पढ़ सकेंगे। अभी के लिए जो फॉर्म भरने की अभी जो प्रोसेस होगा उसमें जो फॉर्म भरने के लिए सभी के लिए, चाहे वो जिस प्रकार का हो, उसको 25 रुपया तो देना ही देना है। इसमें कोई छूट किसी के लिए रियायत नहीं रहती है, इसको आप लोग समझते चलिएगा। ठीक है, चलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं। चलिए, शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है सब कुछ वैसे होता है। एक चीज जो मैं यहां बताना चाहता हूं आप लोगों को, वो आप देख लीजिए, पदों का उल्लेख जो आपको सामने किया गया है। ये देखिए पद नाम है, अलग अलग पद है, मैं आपको समझा देता हूं। ये कुछ अलग अलग पद हैं, इन पदों को देख लीजिएगा। सहायक कोषागार, लेखागार, अच्छे खासे वेतनमान है, आप देखिएगा 29,200 न्यूनतम से लेके 92,300 अधिकतम है। अनारक्षित 278 पद हैं। 75 अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के 17 हैं। ओबीसी के 124 है और 54 ईडब्ल्यूएस के, टोटल 548 पद हैं। लेखा परीक्षक हैं, इनका भी वेतनमान आपके सामने और इनके पदों की संख्या प्रेजेंट की गई है। तो सब कुछ यहाँ पर विवरण दिया गया है पदों का। अलग अलग अमीन नीलामकर्ता हैं, अधिशासी अधिकारी हैं, लिपिक सह टंकड़ रोकड़िया। तो इस प्रकार से अलग अलग यहाँ पर पदों की ब्यौरा पूरा का पूरा डिटेल दिया गया है। एक चीज जो मैं और आपको बताना चाहता हूँ, पूरा विवरण आपको पदों के हिसाब से दिया गया, कौन कौन से पद का क्या कैसे है सिस्टम, टेक्निकल चीजें बहुत कुछ अभी यहाँ पर। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, अनिवार्य जो शैक्षिक अर्हता है सबके लिए अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इस परीक्षा को लेकर के देखिए, सभी पदवार के हिसाब से यहाँ पर सबका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो मतलब आपका जो है दिया गया है, वो है चयन का आधार। देखिए, चयन के आधार में जो आपकी एक लिखित परीक्षा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपके सामने एक लिखित जो सम्मिलित मतलब आपके सामने एक लिखित परीक्षा है। उस लिखित परीक्षा में देखते हैं जैसे पेट का सिस्टम नहीं दिया था पूरे पाठ्यक्रम का, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर यह लिखित परीक्षा की योजना दी गई है, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। जैसे अभी लेखपाल का है, 100 क्वेश्चन है, करेक्ट है। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ अर्थात एमसीक्यू बेस्ड होंगे और जो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक पॉजिटिव होगा और गलत के लिए ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, अर्थात 25% 1/4 नंबर आपका नेगेटिव में है। अर्थात अगर आप 2 सवाल सही करते हैं, 2 सवाल करते हैं, एक सही करते हैं और एक गलत करते हैं, तो आपको 0.75 मार्क्स मिलेंगे। अब इसमें आप ध्यान से समझिएगा, विषयों की बात किया जाए तो परीक्षा योजना देखिए आपके सामने ये है। इसमें क्या है, सबसे पहले भाग 1 है, जिसमें भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आईएनएम वाला हिस्सा होता है। 5 प्रश्न है, 5 नंबर है इसके। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान है, 10 सवाल है, जो पॉलिटी के सेक्शन से आएगा, 10 नंबर है। भारत एवं विश्व का भूगोल 5-5 का है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक विकास 10-10 का है। सामान्य विज्ञान 5 नंबर का है। पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन, जैसे अभी लेखपाल में पढ़ रहे होंगे आप, 10 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 है, 5 का है। समान रीजनिंग इसमें 5 क्वेश्चन 5 नंबर का दिया है। और मैथ बहुत दिनों से यहाँ पर हटाया गया था, तो मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें, जिसमें मैथ में मैं आपको सहयोग करूंगा बिल्कुल, और रीजनिंग का हिस्सा यहाँ पर 5-5 का है, मतलब 10 सवाल है, 10 नंबर है। और यूपी ट्रिपल का अपना क्राइटेरिया होता है कि भले इन्होंने 10 दिया है, 5 मैथ के हिस्से से, 5 रीजनिंग के, 1 सवाल आप डीआई का मान 2 सवाल मान लीजिए, 1 आप वेन डायग्राम का मान लीजिए, तो इनके सवालों की संख्या ऐसे बढ़ जाती। हिंदी 5 सवाल 5 में है। इसके अलावा भाग 2 में चलते हैं तो कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा एवं क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार है, 15 सवाल है। और जो यूपी स्पेशल है आपका 20। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है और यह पूरा सेक्शन पूरा डिटेल्ड आपके सामने है। ठीक है, हम लोग इसको क्या करें, इसके बाद इंग्लिश वर्जन है तो इसकी जरूरत नहीं, तो जितनी जरूरत की चीजें थी मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। मुझे लगता है कि सारी अपडेट आपको मिल गई है। आप सभी हमारे टारगेट ऑन के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन किए रहेंगे तो हम इसको प्रॉपर आपको वहां पर प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखिए जो नोटिफिकेशन है आज है, मेरी बात को समझिएगा, सभी लोग गौर करिएगा। नोटिफिकेशन तो आज है, फॉर्म भरा जाएगा 29/5 से, मतलब अभी गैप है, अभी समय है। समय इसी बात को लेकर के है, एक परीक्षा स्तरीय होती है, ऐसे आसान हल की परीक्षा नहीं है, तैयारी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, और हम कराएंगे तैयारी, टारगेट ऑन की टीम तैयारी कराएगी।
आप सभी तैयारियों के लिए हमसे जुड़े। हम आपको अपडेट करते हैं कि हमारे बैचेस पहले से भी, जैसे आपको रवि सर ने बताया था, लॉन्च किए गए थे। ये हमने लोअर पीसीएस का स्पेसिफिक बैच एक ऑनलाइन मोड में प्रारंभ किया है। अगर आप ऑफलाइन के सदस्य हैं तो हम ऑफलाइन भी इस बैच को जरूर देंगे और ऑफलाइन की भी सूचना आपको जल्द देंगे। लोअर पीसीएस का सेपरेट बैच, डेली लाइव क्लासेस के लिए कंप्लीट नोट्स, सारी वो जो फीचर होती है ऑनलाइन उन सब को लेकर के हमारे टारगेट ऑन के टेस्ट प्लेस ऐप पर इसको लाइव किया गया है। अभी से बैच लग चुका है। आप जाकर के एक मिनिमम फीस पर अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए इस बैच को ज्वाइन करिए। आप सभी का मतलब हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। हम पूरी तरह से आपको जो है एकदम एक कमिटमेंट के साथ मिलते हैं। कोई भी प्रश्न हो आपके मन में, सच में खुशी तो है ही भाई, कोई भी प्रश्न हो, कोई डाउट्स हो तो बिल्कुल लिखिएगा। वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। कल मैं कहूंगा कि रवि सर भी आएंगे, इस पर डिटेल डिस्कशंस करेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही। संपूर्ण सूचना आपको मिल गई है। थैंक यू सो मच। ढेर सारा प्यार, शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक अच्छा नोटिफिकेशन है, अच्छा समय है, अच्छा अवसर है, जाने मत दीजिए हाथ से। मेहनत करिए। अगर आपने पेट में बेहतरीन किया है तो उसका रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है। ठीक ठाक संख्या में बुलाया जाएगा। मार्किंग को लेकर सारी चीजों के एनालिसिस करके तब आएंगे, क्योंकि हम लोग जब आते हैं तो जो बताते हैं वो मिलता है। पेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको रिस्पॉन्स समझ में आता होगा। हम गलत परसेप्शन, गलत सूचनाएं आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं, सही ऑथेंटिक जानकारी ही देंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुभकामनाएं। चलिए सभी लोग तैयारियों में लग जाइए। टेस्ट प्लेस ऐप पर जाकर के बैच रख लीजिए, अपना ज्वाइन कर लीजिए, पढ़िए, आपसे लग जाइए इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच।